नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। शिवरात्रि का पावन व्रत सिर्फ उपवास नहीं बल्कि श्रद्धा, ऊर्जा और आशीर्वाद का भी संगम है। खासकर महिलाओं के लिए यह व्रत वैवाहिक सुख, परिवार की उन्नति और पति की समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिवरात्रि व्रत के दिन महिलाओं को क्या ग्रहण करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा से पति के जीवन में धन, सफलता और स्थिरता आ जाए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, व्रत के दौरान जो भी ग्रहण किया जाए वह सात्विक हो, पवित्र हो और ऊर्जा देने वाला हो। क्या खाए? शिवरात्रि व्रत में सबसे शुभ माना गया है दूध, मखाना, फल और थोड़ा सा गुड़। जी हाँ, अगर आप कुछ खरीदने के सामर्थ्य में नहीं है या फिर आप बहुत कुछ खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन फिर भी जो भी आप चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन विशेषकर आपको दूध, मखाना, कोई भी ऋतु के अनुसार फल और थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। जब महिला व्रत के दौरान दूध या फिर मखाना ग्रहण करती है तो यह सिर्फ शरीर को शक्ति ही नहीं देता, बल्कि इसे चंद्र और शिव ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। गुड़ मिठास और समृद्धि का संकेत है, यानी जीवन में धन और सौभाग्य का प्रवेश होता है। जब महिलाएं गुड़ और मखाना का सेवन करती है तो इससे चंद्र और शिव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। गुड़ से हमारे जीवन में मिठास बढ़ता है और हम समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी कि हमारे जीवन में धन ही धन बढ़ता है और इसके साथ ही साथ हमारे जीवन में हमें सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। व्रत के दौरान ये ग्रहण करते समय मन में हमेशा भाव रखें, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें, मेरे पति को सफलता और सम्मान दे। जब हमारे मन में यह भाव रहता है तो भोलेनाथ हमारी मनोकामना को तुरंत ही पूर्ण करता है। व्रत के दौरान जब भी हम भोजन ग्रहण करें, जब भी हम कोई भी फलाहार लें, जैसे कि दूध लें, मखाना लें, कुछ भी अगर हम ग्रहण करें, उस समय हमारा मन शांत और पवित्र रहे और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर हमें अपने परिवार की शांति की, सुख की और समृद्धि की प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ भोलेनाथ से कहना है कि हे भोलेनाथ, मेरे पति को सफलता और सम्मान दोनों ही साथ में प्रदान करो। दोस्तों, याद रखिए, चमत्कार भोजन में नहीं, भावना में छिपा होता है। जब श्रद्धा जुड़ती है तभी शिव कृपा बरसाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ भोजन से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक समय भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, पूरा पूरा दिन बिना खाए निकाल देते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती या फिर देर से स्वीकार की जाती है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों समय भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है। तो भगवान भोजन नहीं, भाव देखते हैं, आप में कितनी श्रद्धा है। भगवान को सिर्फ श्रद्धा चाहिए, कृपा उसी को प्राप्त होती है जिसमें श्रद्धा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या ना करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, कटु वचन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही नकारात्मक सोच से रखनी चाहिए। नकारात्मक सोच, क्रोध और कटु वचन से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी उपवास होता है। सिर्फ शिवरात्रि के व्रत से हमारा शरीर ही शुद्ध नहीं होता, बल्कि हमारा मन भी शांत और शुद्ध होता है।
रात में शिव जी का ध्यान अवश्य करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें और अपने वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद जरूर मांगे। जो भी महिलाएं हैं या फिर अगर चाहें तो पुरुष भी ये कार्य कर सकते हैं। जब रात्रि का समय हो तो आपको भोलेनाथ का ध्यान करना है। अपने मन में भोलेनाथ की प्रतिमा को बसाना है, भोलेनाथ के दर्शन करने हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जितनी बार चाहें उतनी बार जाप कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो। उसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन की शुभता की सफल होने की आशीर्वाद मांगना है। और अगर आप वैवाहिक जीवन में नहीं है तो आपको अपने लिए मनचाहा वर मांगना है। भक्तों, जो महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत करती हैं उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, रिश्तों में प्रेम आने लगता है और जीवन में स्थिरता आ जाती है। बस मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ स्वयं माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं और जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करते हैं, जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ उनको आशीर्वाद दिए बिना नहीं जाते हैं। आपको कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना है ताकि आपके मुख से महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि से 1-2 दिन पहले ही शिव जी के इस मंत्र का उच्चारण हो सके। मंत्र को जाप करने के लिए किसी समय की ज़रूरत नहीं होती है, किसी निर्धारित समय की दिनांक की आवश्यकता नहीं होती है। हम जब चाहें ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना हमें फ्री में मिलती है और हमें हमेशा ही फ्री के वस्तु का फ़ायदा लेना चाहिए। फ्री में हमें बहुत ही कम वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लेकिन भगवान की आराधना ऐसी है जिसका कोई भी मोल नहीं है। अगर आप मंदिर ना जा सके कोई बात नहीं, अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए। अगर आपके घर के मंदिर में भी आप पूजा ना कर सके कोई बात नहीं, आप अपने मन में आँखों को बंद करके भोलेनाथ की तस्वीर को ध्यान में ले आइए, माँ पार्वती को ध्यान में लीजिए और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। माँ पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री चढ़ाइए। उसके बाद देखिए कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कैसे भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलता है। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि बहुत बड़ा और पावन समय है। इस समय पर 2-4-5 दिन पहले ही सभी भक्त उत्साहित हो जाते हैं। सभी भक्त चारों तरफ से उत्साह के साथ पूजा पाठ करने लगते हैं। शिव जी की बहुत जगह अलग अलग तरीके से आरती की जाती है, पूजा की जाती है। कहीं पर भस्माग्नि की तरह भी भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भोलेनाथ सच में बहुत भोले हैं। सभी देवताओं में सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्न होते हैं तो वो है महादेव। अगर आप चाहे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना तो इस शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न कर लीजिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान ध्यान करके मंदिर जाइए, भोलेनाथ को एक जल का लोटा अर्पित कीजिए। कुछ बेलपत्र अगर उपलब्ध हो तो वो भी चढ़ा दीजिए। साथ में दूध, दही, मक्खन, घी, शहद, गुड़ जो भी आपके पास में उपलब्ध हो इनका पंचामृत बनाइए और इससे भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कीजिए। दोस्तों,
रुद्राभिषेक कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े पंडित से करवाएं। अगर आप चाहें तो पंचामृत से भी भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। इसके बाद आप भोलेनाथ से हाथ जोड़कर जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, गाजर, बेर या फिर कोई भी फल आपके पास में उपलब्ध हो, आप भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। माँ पार्वती को कोई भी श्रृंगार की वस्तुएं जैसे रोली, मेहंदी, चावल, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो आप उन्हें चढ़ा सकती हैं। इसके बाद शिव जी के पूरे परिवार की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उनसे मनचाही अपनी मनोकामना को मांगिए। उनसे जो भी आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अपने घर आकर आप अपने सारे कार्य को निवृत्त कीजिए। बस आपको अपने मन को शांत रखना है, अपने मन में किसी के लिए कटु वचन नहीं रखना है। शिवरात्रि वाले दिन याद रखना है कि आपको क्रोध से बचना है और ना ही किसी के बारे में नकारात्मक विचार आपको रखने हैं। अगर आपका शरीर शुद्ध है तो आपकी आत्मा स्वयं ही शुद्ध हो जाती है। इसलिए पूरा दिन सुख से शांति के साथ व्यतीत कीजिए। जब आपको लगे कुछ खाने की आवश्यकता, उस समय आप दूध, मखाना, गुड़ या फिर कोई भी फल ले लीजिए। इससे भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे और आपकी मनचाही मुराद को पूरी करेंगे। जो भी आपकी इच्छा है, आपने भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने, वो नंदी के सामने आपने वो मनोकामना बोली है, उसे पूरा होने में कुछ समय लग सकता है लेकिन वो पूरी ज़रूर होगी। उसके बाद रात्रि में अगर आप चाहें तो शांति से पुनः स्नान ध्यान करके मंदिर जा सकते हैं। अगर मंदिर ना जाना हो तो आप अपने घर में ही शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, तो आप 11 बार या 21 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भक्तों, जो महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत करती हैं, उनके घर में, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और उनके रिश्तों में भी प्रेम आ जाता है और उनके जीवन में भी स्थिरता आ जाती है। दोस्तों, अंत में मेरे साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर जाप कीजिए। दोस्तों, भोलेनाथ आप सभी के परिवार में सुख और समृद्धि बरसाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी है तो भोलेनाथ के नाम पे एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर एक भक्तिमय वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शिवरात्रि से पहले, ताकि सभी महिलाओं, सभी बहनों, सभी भाइयों को यह वीडियो प्राप्त हो सके और सभी को माँ पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।